तो जब कोई प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो जाता है तो कंपनियां क्या करती हैं, उसके बहुत सारे वेरिएंट को बाजार में उतारती हैं और ये 125 सीसी पल्सर भी उसी का एक जीता जागता नमूना है। तो जो पल्सर खरीदना चाहते थे पर उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं था जहां पर वो 150 सीसी खरीद सकें या फिर उससे ऊपर जा सकें, तो उनके लिए क्या हो गया है, अब 125 सीसी सेगमेंट में एक पल्सर मिल रही है। इस पल्सर में क्या है, क्योंकि ये स्प्लिट सीट वाली है, आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं इस BS6 पल्सर 125 को, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस 125 सीसी पल्सर की। तो अगर आपने रिव्यू देखा मेरा 150 सीसी वाला, तो आपको बता दूं इसके डिज़ाइन में आपको कुछ चेंज नहीं मिलने वाला है। वही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, और यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ आ जाता है, और पोजिशनिंग लैंप भी यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा। उसी अंदाज वाला है जो आपको 150 सीसी में मिलता है। तो आप डिज़ाइन अगर देखेंगे यहाँ से और मैं आपसे पूछ लूँ कौन सी मोटरसाइकिल, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे 125 है या 150 सीसी, क्योंकि इसमें जो आपको डिफरेंस मिलता है सिर्फ इंजन के रूप में मिलता है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल भी वही आपको मिल जाता है जो आपको 150 सीसी में मिलता है। सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं तो यह 80, 100 और 17 का दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है। इसमें आपको डिस्क मिल जाता है, लेकिन जो इसमें मिसिंग मिलता है ABS रिंग इसमें नहीं लगाया गया, मतलब ABS वाली मोटरसाइकिल नहीं है तो इसमें ABS नहीं मिलता है। 125 सीसी में एक बढ़िया प्रस्तुतिकरण है बजाज की तरफ से ये मोटरसाइकिल। तो सामने से आपको पल्सर वाला पूरा का पूरा अंदाज दे जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। आपको यहाँ पर इंजन की सबसे पहले चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि जो इसमें इंजन लगा है आपको बता दूं इसमें 125 सीसी का वही DDIS इंजन लगा हुआ है जो बजाज का पुराना ट्रस्टेड इंजन है और हर कोई इसे पसंद करता है। और ये इंजन देता है 10.8 Nm का टॉर्क और 11.8 PS की शक्ति। और अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो आपको फर्क मिलने वाला है 150 सीसी से और 125 में, वो है पावर का अंतर और इंजन का अंतर, क्योंकि ये 125 सीसी है और उसमें आपको मिलता है 150 सीसी का इंजन। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। टैंक की बात करें तो आपको यहाँ पर भी पल्सर की बैजिंग मिल जाएगी। तो टैंक की बात करें तो आपको बता दूं इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिल जाता है। यहाँ पर पल्सर की बैजिंग मिल जाएगी और एक यहाँ पर आपको ये के मिल जाता है जिसे आप फेयरिंग के तौर पर देख सकते हैं, हालांकि इसे टैंक प्रोटेक्टर कहा जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पर भी आपको टैंक प्रोटेक्टर मिल जाएगा। और ये स्प्लिट सीट वाली 125 है, क्योंकि पहले इसे सिंगल सीट में लॉन्च किया था और इसके बहुत पहले जब इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा था तब मैंने इसका रिव्यू किया था, आई बटन पे दे दूंगा, देख लीजिएगा। और ये आपको स्प्लिट सीट वाली मिल जाती है। तो इसमें सिर्फ वेरिएंट के तौर पे स्प्लिट सीट दिखेगा, लेकिन पावर वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। जब आप यहाँ से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी बैजिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पर 125 लिखा गया है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम अंदाज लग जाता है क्योंकि इस पर उभरा हुआ है। और ये ग्रैब रेल आपको इस अंदाज वाला मिलता है, जबकि अब अगर 150 पल्सर को देखोगे बेसिक वेरिएंट को तो वहाँ पर ऐसे ही मिल जाता है, मतलब पारंपरिक अंदाज वाला, लेकिन इसमें एक प्रीमियमनेस मिल जाता है आपको, ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सारी गार्ड भी मिल जाएगा। फुट पैक की पोजिशनिंग अच्छी है, राइडर की भी और पिलियन की भी। और इस साइड में आपको ये टर्न इंडिकेटर जो मिलता है ये इसमें हाइलोजन बल्ब दिया गया है, जबकि टेल लैंप आपको LED वाला मिल जाता है। तो एक अच्छे अंदाज में पीछे की तरफ जाता है, ये खूबसूरत लगता है, लेकिन डिज़ाइन में फ़र्क एकदम नहीं है 150 से अगर इसकी तुलना करेंगे। मैं इस साइड की बात करूं तो आपको बता दूं पिछले पहिए पर आपको ड्रम मिलता है, डिस्क नहीं मिलता है। और एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम फिनिश मिल जाएगा और ये भी काम करता है, अगर आपका पैर गलती से पड़ जाए तो आपका शूज़ वगैरह बचा रहेगा। और यहीं पर आपको फुटपैक मिल जाएगा साथ में, और 125 की बैजिंग इस साइड में भी मिल जाती है। और इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर किक, क्योंकि किक भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था दी गई है। और पूरा का पूरा अंदाज वही मिलने वाला है जो आपने 150 सीसी पल्सर में देखा है। अब दोस्तों मैं इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं, फिर कुछ चीजें और दिखाता हूं। तो यहाँ पर आपको RPM मीटर एनालॉग के रूप में यहाँ मिल जाएगा और इसमें एकदम साफ सुथरा अंदाज रखा गया है, कोई भी डिज़ाइन नहीं की गई है। जबकि आप 150 देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा रंग बिरंगा बनाने की कोशिश की गई है, बाकी का सब कुछ वही मिलेगा। और इस पर आपको ट्रिप 1,
ट्रिप 2 मिल जाएगा। और फ्यूल कितना है दिख जाएगा, इसमें फ्यूल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने जहाँ से बाइक उठाई है उन लोगों ने उतना भर के दिया जिससे मेरा काम हो जाए, तो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब फ्यूल फुल करवाएंगे 15 लीटर होगा तो यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, और जितनी स्पीड पर चल रहे होंगे वो यहाँ पर नज़र आता जाएगा। और एक अच्छा टेक्सचर देने की कोशिश की गई इस तरफ, तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन अंदाज़ बहुत पुराने वाला है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, बजाज को सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि वक्त आ गया है इसे बदलने की। इस तरफ आएंगे तो आपको बता दूं यहाँ पर बाइक स्टार्ट करने के लिए बटन दे दिया गया है, सेल पे हाथ लगा लीजिए, और यहाँ पर आपको किल स्विच बटन दे दिया गया है। और इस साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के लिए दे दिया गया है, और ये पासिंग लाइट के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है, और ये ऊपर नीचे हाई बीम आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हॉर्न का अंदाज ये है। इस मोटरसाइकिल का मैं एग्जॉस्ट आपको नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ नहीं है कि मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाने की कोशिश करूँ। आप सबने सुन रखा होगा, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट रखा जाए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। तो चलिए अब मौका आ गया है इसे चलाकर देखने का, और आपको बताता हूँ चलाने में कैसी है ये बजाज पल्सर 125 सीसी BS6, जो कि आती है स्प्रेड सीट के साथ। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस पल्सर 125 सीसी को, और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या और कैसा है। तो जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये बड़ी मोटरसाइकिल नहीं, यानी कि 150 सीसी नहीं है, 125 है, और जो इसका बॉडी वेट है वो भी आप महसूस कर पाओगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, सेकेंड से थर्ड गियर की तरफ आप जैसे आगे चलना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा अलग मिलने वाला है, एक अलग स्पीड पर, जब आप खास करके 60 kmph की स्पीड को पार करने वाले हो। आपको बता दूँ इस वाले मोटरसाइकिल में लगा हुआ है 4 स्ट्रोक वाला 2 वाल्व ट्विन स्पार्क BS6 इंजन, जो कि 124.4 सीसी का है, जो कि देता है 11.8 PS की शक्ति और 10.8 Nm का टॉर्क। और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और आपको बहुत स्मूथ शिफ्टिंग मिलती है, वो अच्छा लगता है। और ये बाइक हैंडल बहुत अच्छे से होती है, तो जैसे थोड़े रास्ते आपको खुले मिलने शुरू होंगे तो आप एक रफ्तार पकड़ना शुरू करते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास करके जब कोई टर्न आता है तो वहाँ पर आप बहुत आराम से, जैसे एक मजी हुई बाइक पार करती है उस तरीके से आप उस टर्न को कर पाते हैं। साथ ही अगर मौका मिले कि कहीं पे आपको ओवरटेक करना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखती है, और मौका ही मिलते ही आप आगे निकल जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि एक गाड़ी को मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे मौका मिला तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई और मैं आगे निकल गया, और एक कॉन्फिडेंस ये दे जाती है। हालांकि जैसे कि शुरू में जिक्र किया था, जो इसका बॉडी वेट है और जो इसका स्ट्रक्चर है 150 सीसी मोटरसाइकिल की तरह है, तो वहाँ पर ये महसूस होती रहती है। और जब कोई ऊबड़ खाबड़ गड्ढा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये अभी मैंने पार किया एक स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पर इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो समझ में आता है। तो ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत आराम से आप निकलते हो। आपको इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से थोड़ा सा जंप कर रही मोटरसाइकिल, लेकिन जब आप चलाओगे तो आपको इसका जो आराम है, कंफर्टेबल अंदाज है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मोटरसाइकिल ढूंढती रहती है थोड़े से खुले रास्ते, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको न सिर्फ खुले रास्ते पर इसे चला के दिखाऊं, बल्कि इसे मैं सिटी कंडीशन में भी राइड करूं। तो जब मैं थोड़ा सा मुझे एक खुला रास्ता मिला तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि एक अलग अंदाज में मोटरसाइकिल एक अपने चरित्र को आगे निखारते हुए मुझे आगे बढ़ा रही है। मेरा जो बॉडी का वेट है लगभग 90 किलोग्राम का है, और उसके साथ मैं अगर इसे इस तरह से हैंडल कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल की जो शिफ्टिंग है, जो इस मोटरसाइकिल का अंदाज़ है और राइडिंग का जो जज्बा है, वो आपको समझ में आने वाला है। अगर इसकी हैंडल की पोजीशन की बात करें तो आपको बता दूं इसमें हैंडल बहुत अच्छा है और आपको अच्छे से ग्रिप करता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल रखती है, और सीट की कुशनिंग भी आपको समझ में आती है, और आप मज़ेदार अंदाज में बैठे रहते हैं। और अगर लॉन्ग राइड पर निकलना पड़े तब भी आप नहीं थकने वाले हो। हालांकि मैं छोटी सी रोड पर इसे 92 की स्पीड पर लेकर पहुँचा, और जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, गाड़ियाँ और ना होती तो मुझे लग रहा था कि मैं 100 kmph की स्पीड पार कर सकता था, लेकिन मेरे पास बाध्यता थी और मुझे सिर्फ कुछ ही जगहों पर इसको लेके जाना था। और आजकल वैसे ही पता है आपको कि शहरों की सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, तो वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इस मोटरसाइकिल को मैं एक सिटी मोटरसाइकिल मानता हूँ, तो मैंने जहाँ चलाया मुझे इसे कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज अगर आप 60 kmph तक की स्पीड तक चलाएँगे तो वहाँ पर ये 45-50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि आप राइड कैसे करते हैं। तो ये 125 सीसी जो मुझे समझ में आई, ये एक बढ़िया सिटी कम्यूटिंग मोटरसाइकिल है, और स्प्लिट सीट के साथ आ गई है, तो पिलियन राइडर के लिए और थोड़ी सी कंफर्टेबल बन गई है। और जब
थोड़ा सा ख़राब रास्ता भी आता है तो वहाँ पर भी ये कंफर्टेबल बनी रहती है। आप इसे चलाते जाएं और मन करेगा कि इसे और चलाएं। तो ये इसका फीडबैक है इस मोटरसाइकिल का, और बजाज ने जो इसके साथ ट्यूनिंग बिठाई है वो बहुत ही शानदार है और आप इसे इंजॉय करने वाले हैं। आप इसे जब लेकर सिटी की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक होगा तो वहाँ पर इसका एक और चरित्र समझ में आ सकता है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तलाश रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक मिले। जिस रास्ते पर हूँ थोड़ा सा खाली है, हालांकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को इसे हर स्पीड पर चला कर देखूँ जहाँ पर आपको समझ में आ जाए और आपको बता सकूँ कि ये मोटरसाइकिल सिटी कंडीशन के लिहाज से कैसी है, और जब छोटे मोटे रास्ते हों तो वहाँ पर आप हाईवे का आनंद उठा सकते हैं या नहीं। तो 5th स्पीड में मैं जब क्रूज़ कर रहा था तो 80 km/h की स्पीड मैं पहुंच गया। ये मुझे अच्छा लगा। हर गियर में एक इसके तीव्रता बनी रहती है, उग्रता दिखती है, तो वो अच्छा लगा, क्योंकि इस जिस सेगमेंट की मोटरसाइकिल है वहाँ पर अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत खुश करती हैं एक मोटरसाइकिल के चरित्र के लिहाज से अगर बात करें। तो खुली सड़कें इनसे पसंद हैं, और अगर आप हैंडल करना जानते हैं मोटरसाइकिल राइडिंग, आपका शौक़ है, पैशन है, तो वहाँ पर आप इस 125 सीसी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब स्पीड ब्रेकर आए और आपका ना मन करे स्पीड कम करने का तो आप इस तरीके से कूदने वाले हैं, आप ये देख लीजिएगा। और ये अंदाज़ आपको थोड़ा समझ में आने वाला है, बट बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और जहाँ पर छोटे-छोटे, जहाँ पर सड़कों पर, मेन सड़क पर मिल रहा हूँ वहाँ पर भी मुझे इसका कट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आराम से बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। छोटे रास्ते, सकरे रास्ते, भीड़ वाले रास्ते, हर जगह पे मैंने इस मोटरसाइकिल को एंजॉय करने की कोशिश की है। हालांकि अभी मुझे भीड़ नहीं मिली, ये दूसरी बात है, लेकिन मुझे ख़राब सड़कें ज़रूर मिली और ऊबड़-खाबड़ रास्ते भी मिले जहाँ पर मुझे इससे फ़िलहाल कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। और ये मुझे सामने ट्रैफिक नज़र आ रहा है, इसमें मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है लेफ़्ट होता है वो फ्री रहता है, लेकिन लोग यहाँ पर बांध के रखते हैं। अगर मुझे थोड़ा भी रास्ता मिल गया तो मैं इससे आराम से निकल जाऊँगा। अब देखता हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, और ये लोगों ने मुझे एकदम मौका नहीं दिया हुआ है कि मैं यहाँ से निकलूँ। और ये भाई साहब वहाँ जाके खड़े हो गए हैं, देखता हूँ ऑटो के आगे से मुझे जगह मिलेगी या नहीं, और यहाँ पर इस मोटरसाइकिल की सही मायने में टेस्टिंग हो जाएगी। इन भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो आगे खड़े हैं कि थोड़ा सा आगे हो जाएं, और वो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल और आगे जाएगी तो मुझे लगता है कि मैं आराम से निकल जाऊँगा। और जी हाँ, मेरी बात सुन ली है, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। टेक्निकली ये मोटरसाइकिल 150 सीसी वाली ही है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है। और मैं, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ से निकल गया, और जब मैं यहाँ से निकला तो मेरे चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ चुकी है कि मुझे भैया एक जगह मिल गई जहाँ से मैं इसको लेकर निकल गया। और सिटी कंडीशन तलाश रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे अगर मिल जाएगी तो वहाँ भी बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे नसीब होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस मोटरसाइकिल के साथ अब तक, वो थोड़े मोड़े जाम थे और कुछ जगहें थी जहाँ पर मैंने ओवरटेक किया, और ऐसे कुछ रास्ते मिले जहाँ पर मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी। हालांकि इसे मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं कहूँगा, नॉर्मल ट्रैफिक कहता हूँ। और इस तरह से मैंने इस मोटरसाइकिल को एक्सप्लोर किया। उम्मीद करता हूँ ये राइडिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा होगा। तो इस 125 में आपको क्या नहीं पता चलेगा तो वो बता देता हूँ। तो आपको ही नहीं लगेगा अगर जब आप इस पर बैठेंगे कि 150 सीसी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा अंदाज आपको ही 150 सीसी वाला मिल जाता है, तो डिज़ाइन भी वही मिल जाता है, पूरा का पूरा जो आप अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें वो भी वही मिल जाता है, और जो आप इसके साइज़ की बात करेंगे सब कुछ वही मिल जाता है। फ़र्क कहाँ मिलता है? फ़र्क मिलता है सिर्फ इसके इंजन में और पावर आउटपुट में। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल वहां पर आपकी उस उम्मीद को पूरा कर देती है जहां पर आपकी चाहत थी बड़ी मोटरसाइकिल लेकिन बजट नहीं था उतना, तो वहां पर 125 सीसी पल्सर आपको खुश कर जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा बजाज पल्सर 125 BS6 के साथ में। अगर फिर भी कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल अमित.द्विवेदी। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।